हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं प्रीतेश मिश्रा आप सभी का एग्रीकल्चर न्यूज एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज 1 जून हम कल रात तक की उन सभी सुर्खियों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है बेहद ही महत्वपूर्ण। चलिए सेशन की शुरुआत हम कल रात तक की उन सभी सुर्खियों के साथ करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है महत्वपूर्ण। सबसे पहला है कि हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अफ्रीका के दौरे पर गए हैं, साथ ही उन्होंने वहाँ पे कई डील्स किए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही CSIR IIP ने एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी गुड़ भट्टी की विकसित की है जिसको चलाना बहुत आसान है और साथ ही अफोर्डेबल भी है और उससे लाभ भी बहुत है। साथ ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कुरवई पैकेज का। ये कुरवई पैकेज क्या है, ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है और इसकी चर्चा भी हम इस सेशन में करेंगे। साथ ही न्यू बॉयलर टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली गई है जो एग्रीकल्चर के रेसिड्यू का यूज़ करके ईंधन का प्रयोग किया जाएगा या ईंधन के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। साथ ही इंडिया द्वारा भेजे गए गेहूं को तुर्की ने रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया, इस सेशन में भी चर्चा करेंगे। पर साथ ही खुशी की बात यह है कि उस रिजेक्ट किए गए गेहूं को इजिप्ट ने लेने के लिए हाँ कर दिया। तो आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले न्यूज़ से शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो गैबान की यात्रा पे गए हैं, अर्थात अफ्रीका की यात्रा पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने मंगलवार को बताया कि भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उन्होंने हरित ऊर्जा, सेवाओं, स्वास्थ्य और कृषि में खोज पर भारत और गैबान को भी आमंत्रित किया है। साथ ही नायडू गैबान, सेनेगल और कतर में भी यात्रा के दौरान भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। हम आपको अब बता दें कि गैबान में करीब 800 भारतीय रह रहे हैं और वे बुनियादी ढांचाओं, परियोजनाओं, व्यापार और लकड़ी और धातु स्क्रैप के निर्यात में लगे हुए हैं। और गैबान के राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि उन्हें गैबान में भारत के उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए खुशी हुई। साथ ही दौरे का अंतिम चरण 4 से 7 जून तक कतर का होगा। अब दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। CSIR IIP ने उन्नत, सरल और सस्ती गुड़ भट्टी तकनीकी विकसित की है जो न केवल प्रदूषक उत्सर्जन को कम करती है बल्कि ईंधन की लागत को 15% कम करके और उत्पादन में 25% की वृद्धि करके गुड़ भट्टी की दक्षता को भी बढ़ाती है। उन्होंने इस तकनीकी में कई फायदों की सूची बनाई जिसमें पौधों की वृद्धि भी शामिल है। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस साल एक नई बायोमास आधारित बॉयलर तकनीकी को पेश किया गया है जो ईंधन के रूप में सभी प्रकार के कृषि अवशेषों को समायोजित करने का दावा करती है। इसमें पराली जलाने को बोझ को भी कम करने में मदद कर सकती है। अब इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारे केंद्रीय बिजली मंत्रालय है उसके अनुसार देश के बिजली की लगभग 2.6% मांग बायोमास से पूरी होती है। और अब हम आपको बता दें कि ये बायोमास क्या है, जैसे कि खोई, कृषि आधारित औद्योगिक अवशेष, फसल अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपण के माध्यम से उत्पादित लकड़ी, खरपतवार, साथ ही बिजली उत्पादन के औद्योगिक कार्यों में जो उत्पादित लकड़ी के कचरे हैं वो भी। जैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हम धान या गेहूं काटते हैं तो उसके नीचे जो भी अवशेष बच जाते हैं वही का प्रयोग करके हम इस बायोमास तकनीकी को विकसित किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बॉयलर की क्षमता 75 टन प्रति घंटा है और इससे 15 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। अब दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो बेहद ही आश्चर्यजनक है क्योंकि तुर्की ने भारत की गेहूं की खेप लेने से मना कर दिया है। ये जो गेहूं है वो 56,877 मिलियन टन था जो कि AMV इंस अकनेडिस जहाज़ से तुर्की से इंसेकडरून पोर्ट से वापस निकल चुका है। परंतु सोचने वाली बात ये है कि जो ये तुर्की है उसके यहाँ महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, साथ ही उसकी करेंसी भी कमज़ोर रही है। फिर उसने ऐसा क्यों किया? परंतु जब बातें पता चली तो उसने बताया कि ये फाइटोसैनिटरी चिंताओं के कारण किया है। अब फाइटोसैनिटरी होता क्या है? साधारण शब्दों में बताएं तो फाइटोसैनिटरी का सीधा सा अर्थ होता है पेड़ पौधों से जुड़ी बीमारियां। अर्थात कोई भी देश अगर कोई फूड की चीज़ें इंपोर्ट करता है तो वो पहले पता करता है कि क्या इसमें कोई बीमारियां नहीं है। तो तुर्की को शक है कि कोई हमारे गेहूं में बीमारियां हैं, अतः ऐसा हुआ है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ में हम इस सेशन की समाप्ति करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो तुर्की द्वारा गेहूं को रिजेक्ट किया गया था उसे अब इजिप्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, तुर्की द्वारा 56,877 मिलियन टन गेहूं को रिजेक्ट करने के बाद अब इजिप्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और सीधे वहाँ से गेहूं इजिप्ट के पास जाएगा। और हम आपको बता दें कि सारी क्राइसिस हो रही हैं उसका कारण रशिया और यूक्रेन का वार है। और अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।